नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ और आपके साथ मैं हूं श्वेता पांडे। पश्चिम बंगाल में बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर की लोग पूजा करते हैं। जिसे भी मौका मिला बंगाल की संस्कृति और अस्मिता के नाम पर अपनी राजनीति और कारोबार चमका लिया। लेकिन कवि गुरु के दादाजी प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर का बंगाल में सम्मान कहाँ दिखता है। प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर ने राज्य के विकास में ऐसे योगदान किए हैं जिस पर एक नया इतिहास लिखा जा सकता है। लेकिन क्या किया जाए? लोग कहते हैं कि बंगाल की मिट्टी में ही कुछ गड़बड़ी है। राजकुमार द्वारकानाथ टैगोर एक जमींदार थे, लेकिन वे काफी बड़े बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने देश और विदेश में बड़े पैमाने पर यात्राएं की थी, लेकिन विदेश जाकर व्यभिचार नहीं किया। उन्होंने वहां के लोगों की संपत्ति और सुविधाओं को देखा और सोचा कि हमारे देश के लोगों को भी ये सुविधाएं कैसे मिले। वे काफी पढ़े लिखे थे, उनकी सोच का दायरा भी काफी बड़ा था। वे यूरोप में औद्योगिक क्रांति से बहुत प्रभावित थे। 1712 में थॉमस न्यूकैन ने जब भाप इंजन का आविष्कार किया, तब तक यूरोप की दुनिया बदल चुकी थी। औद्योगिक उत्पाद के नए रास्ते खुले। देश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए द्वारकानाथ इन भाप इंजनों को यूरोप से अपने देश में लाना चाहते थे। वे बैंकिंग, बीमा, जल, जहाज, जूट मिल आदि के बड़े व्यवसायी थे। वे बैंक स्थापित करने वाले पहले भारतीय भी थे। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन्होंने तब भी इंग्लैंड से कई भाप इंजन आयात करवाए थे। जब वे यूरोप गए तो वहां उन्होंने रेलगाड़ियां देखी। उन्हें लगा कि रेलगाड़ी की सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे देश में है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल काफी बड़ा और भौगोलिक रूप से भी काफी अलग है। साथ ही वे रानीगंज में कोयला खदान भी चला रहे थे। उन्हें लगा कि रानीगंज से कलकत्ता तक रेलवे कोयले के परिवहन में मदद करेगी और लोगों के आवागमन को सुविधाजनक भी बनाएगी। उन्होंने रानीगंज से कलकत्ता तक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। साल 1845 में उन्होंने ग्रेट वेस्टर्न ऑफ बंगाल रेलवे का गठन किया। उनकी कोयला खनन कंपनी कार टैगोर एंड कंपनी इसकी एजेंट बन गई। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रेलवे चलाने पर भी विचार कर रही थी। ब्रिटिश कंपनी ने ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का गठन किया था। द्वारकानाथ टैगोर ने ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के साथ समझौता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इंग्लैंड जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। सत्तारूढ़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये साफ कह दिया कि किसी भारतीय को रेलवे चलाने की अनुमति देना सही नहीं है, क्योंकि भारतीय इसके पात्र नहीं है और गुलामों को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इससे द्वारकानाथ काफी निराश हुए। कोयले के कारोबार से उनका ध्यान भटक गया था। कुछ ही दिन बाद 1 अगस्त 1846 को लंदन के सेंट जॉर्ज होटल में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन चलाने की इजाजत तो नहीं दी थी, लेकिन उनके प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। 1 जून 1845 को लंदन में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का गठन किया गया, जिसके 13 निदेशक थे और सीएमडी रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टिप्सन बन गए। साल 1845 की शुरुआत में वे अपने 3 साथियों के साथ कलकत्ता आए। उन्होंने कलकत्ता से मिर्जापुर होते हुए दिल्ली तक ट्रेन चलाने की योजना पर काम करना शुरू किया। इसके लिए एक सर्वे करवाया गया। नतीजा ये हुआ कि अगर जमीन मुफ्त होती तो 1 मील रेलवे लाइन बिछाने में 15 लाख का खर्च आता। 17 अगस्त साल 1849 ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे कंपनी को मुफ्त में जमीन देने का समझौता किया। 7 मई 1850 रोलैंड मैकडॉनल्ड ने कंपनी के मुख्य अभियंता जॉर्ज टर्नबुल के साथ कलकत्ता से बर्दवान तक का दौरा किया। 1 जुलाई को टेंडर हुआ था और 31 जुलाई तक 6 कंपनियों ने टेंडर भरे थे। 31 जनवरी 1851 को रेलवे कंपनी ने जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ। जून तक कलकत्ता से रानीगंज तक रेलवे लाइन बिछाने की रिपोर्ट तैयार हो गई। 16 जून को कंपनी के हावड़ा स्थित मुख्य कार्यालय में रिपोर्ट जमा की गई। 31 अक्टूबर 1851 को टेंडर दिया गया। 11 कंपनियों ने भरे थे टेंडर। अंतिम सर्वेक्षण दिसंबर में आयोजित किया गया था, जिसके बाद काम शुरू हुआ। 15 अगस्त 1854 तक मालगाड़ियां कलकत्ता से 37 किलोमीटर दूर हुगली तक परीक्षण के तौर पर चली। 1 दिसंबर के बाद इसे बढ़ाकर बुंदा तक ले जाया गया और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। सन 1855 फरवरी महीने में
पहली बार रेलगाड़ी बर्दवान तक चली और 3 फरवरी 1855 रेलगाड़ी रानीगंज स्टेशन पर पहुंची। दिलचस्प बात यह है कि जब राजकुमार द्वारिकानाथ की कंपनी को अंग्रेजों ने रेलवे चलाने की इजाजत नहीं दी, तो वही कंपनी कार टैगोर एंड कंपनी इस रेलवे की एजेंट बन गई और उसने अपना कोयला ट्रेन से भेजा। इस योजना के तहत एक साल में मालगाड़ी द्वारा 1 लाख टन कोयला भेजा गया और माने या ना माने एक साल में 6,17,281 यात्रियों ने ट्रेन से यात्रा भी की। लेकिन आज रानीगंज में राजकुमार द्वारिकानाथ टैगोर कहाँ हैं? यहाँ तक कि रानीगंज स्टेशन पर उनकी एक भी प्रतिमा नहीं बनाई गई है। आसनसोल स्टेशन पर ट्रेन के स्टीम इंजन को तिलोत्तमा से सजाया गया है, लेकिन रानीगंज में भी नहीं रखा गया। रानीगंज शहर के लोग, रेलवे के मालिक, अधिकारी सब भूल चुके हैं प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर को, और नेता और मंत्री उन्हें तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। इस प्रस्तुति में फिलहाल बस इतना ही। अब आइए शिल्पांचल की छोटी बड़ी खबरों को देखें फटाफट। 7 दिनों से लापता अर्जुन कुरैशी का शव मिला चिरकुंडा के जंगल से। रिमांड में रहे 4 अपराधियों से पुलिस ने सख्ती से की पूछताछ। एक ने किया खुलासा, 2 फूल 1 माली का मामला। आसनसोल नगर निगम में सैनिटरी डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर और सैनिटरी ऑफिसर्स ने शहर की साफ सफाई और डेंगू नियंत्रण को लेकर की बैठक। लगभग 24 सालों से वीरान पड़े कुल्टी थाना अंतर्गत स्थित बेना गांव में लक्ष्मी पूजा के दिन जुटते हैं सभी गांव वासी, करते हैं मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना। गांव में भूतों के बसेरे की अफवाह के कारण गांव वालों ने किया था पलायन। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत घुसिक 3 नंबर सालकुड़िया पाड़ा में दिखा विशालकाय अजगर। स्थानीय लोगों ने दी वन विभाग को जानकारी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ।